Hello everyone, myself Azit Yadav, welcoming you to Knowledge Coaching Classes. कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देखते होंगे। तो बच्चा पाठी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत ही काम का टॉपिक है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छे से अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आगे की क्लासेस में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो करना क्या है भाई, एक तो आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखोगे, पूरी वीडियोस को देखना है और कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरा काम है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट मिल सके। तो आज हम कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहला टॉपिक है आपका पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर है क्या चीज़ यार, पहले इसके ऊपर चलेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है। तो शुरुआत करें। डू यू रिमेंबर व्हाट द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इज? कि क्या आपको पता है कि एक क्लोज्ड प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? भाई सबसे पहली चीज़ तो है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये क्लोज्ड का क्या मतलब है। क्लोज्ड का मतलब, प्लेन फिगर का मतलब, प्लेन फिगर मतलब ऐसी कोई फिगर दे रखी है, कोई भी है जो कि एक जैसे एक पेज है इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो वो हमारी क्लोज्ड प्लेन फिगर होती है। अब क्लोज्ड का मतलब, अगर एक मैं फिगर बनाऊं ऐसी कोई भी और जो जहां से शुरू हुई, जो फिगर जहां से शुरू हुई वहीं पे ख़त्म हो जाए, वो हमारी क्लोज्ड होती है, ठीक है। यही चीज़ आपको याद रखनी है भाई। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि वो जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे ख़त्म हो जाए, मतलब यार उसके अंदर से बाहर निकलने की जगह ना दिखे, वो हमारी क्लोज्ड फिगर होती है। लेट अस रिफ्रेश आवर अंडरस्टैंडिंग। द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। कि भाई पेरीमीटर क्या चीज़ है, उसके किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी, वो हमारी क्या कहलाती है, वो पेरीमीटर कहलाएगी। अब जैसे हमने यही फिगर बना ली यार, यहाँ से चलना शुरू किया और ये चला इधर 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 तक चल के, और ये जो बना है ना यहाँ तक का, ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारा पेरीमीटर। क्लियर? एक शेप और बना देता हूँ मैं, ऐसे बना दी मैंने एक शेप, ये शेप बना दी चार साइड वाला। यहाँ से शुरुआत करके ये गया, फिर इधर गया, फिर इधर वापस आ गया, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का समझ में आ गया होगा कि भाई किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी, वो हमारी क्या कहलाती है, पेरीमीटर। क्लियर है? अब वहाँ पे आपकी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए यार, ठीक है। क्लोज्ड फिगर मतलब जहाँ से शुरुआत वहीं पे ख़त्म हो जाएगी भाई, वो फिगर। आगे देखो, फॉर ए पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है। अब लाइन सेगमेंट से बनी होने वाली फिगर बट क्लोज्ड होनी चाहिए। अब मान के चलो मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये लाइन सेगमेंट बना दिया, ठीक है, पर क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है ना, तो एक से तो बनेगा नहीं भाई। अब मैं अगर दो लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ तो क्या अब ये क्लोज्ड हुआ? नहीं हुआ। अब मैं अगर इसको भी मिला दूं ना, अब तो ये क्लोज्ड हो गया ना बेटा। तो पॉलीगन में मिनिमम से मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं। क्लोज्ड पॉलीगन में, जो कि क्लोज होता है पॉलीगन, सॉरी, जो कि उसमें 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है। अब उसके आगे हो जाते हैं यार, मिनिमम 3 है, 3 के बाद 4 भी हो जाते हैं, जैसे मैंने ये बना दिया, 4 के भी हो जाएंगे, 5 के भी हो सकते हैं भाई, ये हो गया। 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। तो पॉलीगन ऐसी सरफेस होती है जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है, ओके। द पेरीमीटर इज सिंपली द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स। तो पेरीमीटर होता क्या है, सभी साइड्स का सम होता है।
या टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स आउटर बाउंड्री, ये जो बाहरी बाउंड्री है ना, ये जो बाहरी बाउंड्री है इसके अकॉर्डिंग जो भी लेंथ है या टोटल डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारे पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन सम ऑफ ऑल साइड्स, बस ये याद रखना है किसी का भी, अब आपको फार्मूले मिलेंगे वैसे तो, बट फिर भी अगर कोई फार्मूला ना समझ में आया तो याद रखो कि सभी साइड्स की लेंथ को ऐड करवा दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा पेरीमीटर। मान के चलो ये आपका 3 है, ये 2 है, तो ये आपका 3 है, ये 2 है, तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 11, तो इसका पेरीमीटर 11 हो जाएगा। ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 और 3 7 और 2 9, ऐसे हो जाएगा। तो पेरीमीटर का समझ में आ गया कि सभी साइड्स की लेंथ का सम। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लेट अस रिवाइज द फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो अब हम कुछ फिगर्स के ऊपर चलेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल्स के पेरीमीटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होती है। ठीक है, जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, हर एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। ईच एंगल made by sides इक्वल टू 90 डिग्री, और अपोजिट साइड इक्वल हो भाई, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए भाई, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। आमने सामने की भुजा जिसके बराबर होती है। ठीक है, कंसीडर ए रेक्टेंगल ABCD whose लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 एंड 8, 12 और 8 हैं। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हुआ। देखो सिंपल सी बात, सम ऑफ ऑल साइड्स ये वाला हो गया। तो अब देखो भाई AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ये दिया। अब AB की वैल्यू है, AD की वैल्यू है, तो ये 8 है तो ये भी क्या होगी, 8 होगी। ये 12 है तो ये भी क्या होगी, 12 होगी। तो सम कितना आ गया, सम क्या हो गया भाई, AB की वैल्यू 12 प्लस BC की वैल्यू 8 प्लस CD की वैल्यू 12 प्लस 8, तो 12 और 8 20, और 12 और 8 20, 40 सेंटीमीटर आ गया भाई सम। तो समझ में आ गया होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसी को फर्दर हम करेंगे आगे डिवाइड, किस चीज़ में, फार्मूला भी अब बना देंगे यार इस चीज़ का। फार्मूला कैसे बनेगा, देखो भाई क्या दिया सबसे पहले कि AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC क्यों लिखा, देखो यहाँ पे जो पिछली सरफेस थी जो हमने बनाया था, इसमें मैंने यही लिखा कि ये 12 है भाई, AB और CD बराबर है, AB इज इक्वल टू CD। क्यों बराबर है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इसकी इक्वल होती हैं। ऐसी एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड्स होती हैं भाई इसकी। ठीक है, तो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल। और हर एक एंगल 90 का भी चाहिएगा यार, मेन बात ये भी याद रखनी है। AB CD के बराबर है और BC AD के बराबर है, BC इज इक्वल टू AD। तो जहाँ पे भी आपका CD आ गया वहाँ पे AB रख सकते हैं, और जहाँ पे AD आ गया वहाँ पे हम BC रखेंगे भाई। तो देखो यही तो किया कि AB प्लस BC, फिर यहाँ पे CD था, यहाँ पे AB आ गया, और ये इन्होंने मेंशन भी किया है, हो गया। अब AB 2 बार आ गया तो 2 टाइम्स AB प्लस 2 टाइम्स BC, 2 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक आपकी लेंथ है, एक आपकी ब्रेथ है। तो लेंथ आपकी कोई भी ले लेना, ब्रेथ कोई सी भी चलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब ये आपका आ गया, हमने भी यही निकाला। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी सी दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या आया कि हमने यहाँ से देखा कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, L प्लस B प्लस L प्लस B, यही तो किया भाई हमने। तो वो देखो क्या इन्होंने भी ऐसा ही लिखा, बिल्कुल। अब लेंथ और लेंथ 2 बार आ गया तो 2 कॉमन निकाल के लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ भी 2 बार है हमारा। तो क्या हुआ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड इट्स ब्रेथ। तो भाई पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुना होता है लेंथ प्लस ब्रेथ का। हो गया, बात खत्म। तो मतलब 2 इंटू L प्लस B, क्लियर हो गया। अच्छा,
आगे क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा भाई, स्क्वायर का पेरीमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, चार साइड वाली ही एक शेप होती है, ऑल साइड इक्वल भी होती है भाई, ऑल साइड इक्वल, ठीक है, और ईच एंगल कितने का, वो 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, सभी साइड्स इक्वल होंगी भाई, ठीक है। ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी और ये भी 1 ही होगी। क्लियर, तो आपको स्क्वायर के बारे में पता चल गया। Deposit wants to put colored tape all around a square photo frame of its side 1 meter as shown. What will be the length of colored tape required? अब क्या किया, एक ऐसी फिगर दे दी, उसको एक कलर टेप लगा के बतानी है, तो कितनी लेंथ होगी उसकी। अब देखो यार, लेंथ की बात आ गई तो वहीं तो बात कही थी कि किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी। अब यहाँ पे टेप लगानी है, यहाँ से यहाँ लगाएगा, फिर इधर से इधर लगाएगा, यहाँ से उधर पहुँचेगा, उधर से इधर आ गया, तो क्या किया भाई, पेरीमीटर ही तो निकाल लिया उसने, ठीक है। तो since Deposit wants to put the color tape all around the square photo, he needs to find the perimeter of the photo frame. तो इस फोटो के फ्रेम के ऊपर अगर उसको टेप लगानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। Thus the length of the tape required, तो लेंथ कितनी हो जाएगी कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, कि स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर बात हमने सिर्फ एक ही की थी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4, 4 बार आ गया तो हमने ऐड करवा के लिख दिया, क्लियर। बट अब एक और बात कहेंगे कि वी नो दैट ऑल 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। यही मैंने बात लिखवा दी थी पहले कि भाई स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ 1 साइड बाय 4। तो हम 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 4 इंटू में 1, ये भी तो कर सकते हो 1 2 3 4 टाइम्स था, 4 इंटू में 1 करवा के 4 आ गया, ठीक है। तो एरिया पेरीमीटर का फार्मूला क्या बना, 4 इंटू में लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है। ए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 4 इंटू में लेंथ प्लस साइड, हो गया काम खत्म, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। तो भाई दो फार्मूले हो गए हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ और स्क्वायर का होता है 4 इंटू में साइड, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी फिगर की ओर, जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब जिसके अंदर 3 साइड्स हों, 3 साइड वाली क्लोज सरफेस हमारी ट्राइंगल कहलाती है। याद रखनी है क्लोज्ड है भाई, क्लोज्ड को नहीं छोड़ोगे यार, क्लोज्ड को पकड़ के रखना है। कि ऐसे कह दिया ना कि 3 साइड होती है जिसकी वो ट्राइंगल, नहीं भाई, 3 साइड वाली क्लोज्ड सरफेस। अब यहाँ पे आपको एंगल का मैटर नहीं रहेगा कि कौन सा एंगल होता है कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल की लेंथ दे रखी है तीनों साइड्स की। तो एक दे दी 5, एक दे दी 4, एक दे दी 7, ठीक है। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो बात वही सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स 5 + 4 + 7 आ गया अपना, तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं बनेगा, आप सीधा सा करोगे इसको, क्लियर। अब देखो, आशी वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ लेस। अब आशी ने क्या करना है, एग्जांपल दिया है कि भाई आशी एक टेबल के चारों ओर एक टेबल बना दिया यार, एक टेबल बनाया हमारा, ठीक है, जिसकी लेंथ 3 दे रखी है, ब्रेथ 2 दे रखी है, इसके यहाँ पे टेप लगाएगी भाई, ठीक है। तो कितनी टेप लगेगी, तो यहाँ पे टेप लगाई तो दिमाग में आएगा कि ये देखो यहाँ पे टेप, इधर टेप लगी, इधर टेप लगी, इधर टेप लगी, तो यार ये तो रेक्टेंगल के लिए, या सॉरी ये तो आपने हमें ये बताया है कि भाई पेरीमीटर होता है ना, तो पेरीमीटर होता है तो हम भी वही करेंगे भाई। ये 3 है, रेक्टेंगल है तो ये भी 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो हमारे पास लेंथ है कितनी, 3 मीटर, ब्रेथ है कितनी, 2 मीटर। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ टेप। लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड या लेस रिक्वायर्ड, टेप नहीं है लेस है, तो लेस रिक्वायर्ड क्या हो गया, 2 इंटू में L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने फार्मूला के अंदर अप्लाई की वैल्यूज और आंसर आ गया 10 मीटर। तो लेस कितनी लगी बेटा, कि 10 मीटर की लेस उसको लगानी पड़ी है, बात खत्म होगी, ठीक है। अगला देखो,
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क। अब यार ये बहुत काम की चीज़ आई। देखो क्या कहा, ये एक पार्क है, ये एक पार्क है। अब यहाँ पे उसको क्या करने हैं, 3 चक्कर लगाने हैं भाई। तो स्क्वायर पार्क की साइड कितनी, 75 की। अब वो यहाँ से चलना शुरू किया उसने, ठीक है। हम ये अंदर वाला पार्क देख रहे हैं, देखो यहाँ से चलना शुरू किया या यहाँ से, चलो यहाँ से शुरू किया उसने, तो ये गई इधर तक आई है भाई। कितना कवर किया, कुछ डिस्टेंस कवर की जो कि 75 मीटर दे रखी है, ठीक है। फिर वो इधर आई, स्क्वायर है तो 75 ये कवर की। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ये भी 75। फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो भी 75। तो स्क्वायर है तो 75 ये, 75 ये, 75 ये और 75 ये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बट कंडीशन सिर्फ इतनी नहीं है भाई, ये तो हमने निकाल दिया कि पेरीमीटर निकल गया क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स कॉर्नर, ठीक है, तो वो हमारा हो गया। बट भाई साहब उसने 3 चक्कर लगाए, उसने 3 राउंड लगाए। ये तो एक ही राउंड में कवर किया ना बेटा, ये कितने में कवर किया, सिर्फ एक राउंड में। तो उसने कितने लगाए, उसने तो 3 राउंड लगाए। तो 3 राउंड में क्या हो जाएगा कि भाई यही चीज़ 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, बस बात खत्म होगी कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इन 3 राउंड्स। ये थी 1 राउंड में 300 मीटर, तो 3 राउंड में, एक में 300 था, दूसरे में भी 300, तीसरे में भी 300, दैट इज इक्वल टू 900 हो गया। या आप डायरेक्टली इस तरह लिखो, द बेस्ट थिंग। ओके, क्विकली देखो एक बार इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखो आगे क्या दे रखा है। आगे आ गया अपना फिगर इट आउट, ठीक है, हमारा फिगर इट आउट आ गया और इसको हम सोल्व करेंगे भाई कि फाइंड द मिसिंग टर्म। जो मिसिंग टर्म है वो निकालनी है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका सॉरी दे रखा है जिसका 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2, तो लेंथ क्या होगी, ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर ही करेंगे बात और सोल्व कर लेते हैं भाई। तो गिवन है फर्स्ट का ए पार्ट के पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो है आपका 14 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है आपकी 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाया यार, एक रेक्टेंगल बनाऊं मैं, ठीक है। तो लेंथ आपकी 2 है, ये 2 दे रखी है। अब हमें निकालनी है ब्रेथ, ये वाली निकालनी है हमें, ठीक है। और पूरी डिस्टेंस यहाँ से चलना शुरू किया वो हमारी कितनी है, 14। तो अब थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला किया था, वी नो दैट कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ये फार्मूला। तो क्यों ना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, 14 आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू में लेंथ है भाई आपकी 2 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हो गया। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक काम की चीज याद रखो, देखो ये यहाँ पे इक्वल का निशान है। अगर मैं इस 2 को इधर लेके आऊं, तो इनके बीच में निशान है मल्टीप्लिकेशन का। तो बेटा जो इधर मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। याद रखना है, इधर जो प्लस का है उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो गया, 14 बाय में 2 इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रेथ, ये कट गया भाई 7 पे, 7 इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रेथ। अब ये उधर जाके माइनस हो गया क्योंकि मैंने अभी बताया जो यहाँ पे प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू ब्रेथ। कितना रह गया भाई, 5। तो ब्रेथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर हो गया भाई। यहाँ पे एक चीज जो
काम की आई है वो क्या कि भाई इक्वल के इस तरफ बोला है यार, वैसे नहीं, इक्वल के इस तरफ अगर कोई चीज़ है प्राइम दूसरी तरफ लेके जानी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस होगी, माइनस में है तो प्लस होगी भाई। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट करो। सेकेंड पार्ट में दिया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है तो लेंथ निकालनी है भाई, साइड की लेंथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी पार्ट, ट्वेंटी सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ लेंथ निकालनी है। ये हमें नहीं दे रखी जो कि निकालनी है। तो बेटा करना क्या कि भाई वी नो दैट, कि क्या जानते हैं कि भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। होता है ये, ठीक है, आसान सी बात होगी। तो फिर इसकी जगह पे क्या रखें, ये जो दे रखा है 20 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो अभी बताया था अगर कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 20/4 इज इक्वल टू साइड, कट गया, साइड कितनी आ गई बेटा, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट करो। तो फर्स्ट सम के थर्ड पार्ट की ओर देखो क्या दिया। इन्होंने कहा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 12 है, लेंथ 3 दे रखी है, ब्रेथ निकाल के दिखानी है। जैसे फर्स्ट सम था वैसे ही हो गया भाई। पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, ये जरूर लिखना भाई, यूनिट जो दे रखी है आपकी, लेंथ दे रखी है 3 मीटर, ब्रेथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो बात वही है, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना बेटा 12 दे रखा है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी दे रखी है 3 प्लस ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड। ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रेथ। अब ये 6 3 प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, अगला काम सिंपल सा यार, ये यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस हो गया, कितना रह गया 3 इज इक्वल टू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी आ गई भाई, विड्थ भी कह सकते हो इसको, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 मीटर। लेंथ भी 3 है, ब्रेथ भी 3 है, तो वो स्क्वायर भी तो कह सकते हो उसको, बट कोई दिक्कत नहीं, हम यही लिखेंगे। सम नंबर 2 की ओर देखो। A rectangle having side lengths 5 cm and 3 cm is made using a piece of wire। एक piece of wire का यूज करते हुए एक रेक्टेंगल बनाया गया जो कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की साइड्स का है। बना लेते हैं यार, देखो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। ठीक है,
ये 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर। आगे उसने क्या कहा, इफ द वायर इज स्ट्रेटन देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब उस वायर को सीधा कर दिया गया तो वो वायर बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया गया। अब इसी को सीधा करके बनाया गया, ठीक है। अब उसको स्क्वायर में बनाया और स्क्वायर की साइड बतानी है, तो वो तो बाद की बात है यार, पहले ये तो पता चले कि ये वायर कितना लंबा है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो अब वो वायर यहाँ से किया, ये वाला हिस्सा सीधा कर दिया भाई, फिर ये वाला हिस्सा सीधा, 5 का तो ये था, ये वाला हिस्सा सीधा करेंगे तो देखो पहले 5 का तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर ये सीधा किया तो 3 का ये हो गया, 2 हिस्से बन गए। फिर ये वाला सीधा करेंगे तो 5 का ये हो जाएगा, और फिर ये वाला हिस्सा सीधा करेंगे तो 3 का ये हो गया, है ना। तो इसी तरीके से सीधा हुआ। बट क्या हम एक्चुअली ऐसे ही लिखेंगे? नहीं भाई, हम इसको करेंगे क्या कि सीधा तो यही किया है ना, मतलब पेरीमीटर ही है, हाँ। तो भाई लेंथ पहले तो लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे क्या, पेरीमीटर। काहे भाई, यही तो हमारा सीधा करना है, इसी को तो सीधा करना है हमारा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो मतलब 2 इंटू में लेंथ है 5 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में 8, कितना आ गया भाई 16 सेंटीमीटर। अब देखो यही तो था, 5 और 3 8 और 5 13 और 3 16। अब इसको क्या किया, अब इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करवा दिया, इसी तार को स्क्वायर में करवाया, ठीक है। इफ वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर, अब इसी तार को कन्वर्ट करवाया ना यार, तो इसका पेरीमीटर भी, सो पेरीमीटर ऑफ वायर, उसका पेरीमीटर क्या होगा, वो 16 ही तो होगा ना किसी तरीके से, तो वो हो गया 16 सेंटीमीटर। तो भाई वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड होता है, ठीक है, ठीक है जी। अब ये 16 है बिल्कुल, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो साइड कितनी आ गई भाई 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया काम खत्म। तो ये हमारा सेकंड सम यहाँ से खत्म, और इम्पोर्टेंट सम था यार, क्विकली नोट करो बेटा। ओके, थर्ड सम में देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग ए पेरीमीटर 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हैविंग ए पेरीमीटर 55। भाई एक ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर 55 दे रखा है और दो साइड्स 20 और 14 दे रखी हैं, तो तीसरी साइड की लेंथ निकालनी है। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं डायग्राम बनाऊँ, डायग्राम बना लो यार, सबसे ज़रूरी यही है, ठीक है। तो इसमें एक साइड तो आपकी दे रखी है कितनी भाई 55 सेंटीमीटर, सॉरी पेरीमीटर दे रखा है आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, और फिर लेंथ ऑफ सेकंड साइड ये दे रखी है। तो फर्स्ट साइड की लेंथ है आपके पास 20 सेंटीमीटर और सेकंड साइड की लेंथ आपके पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये 20 होगी, ये 14 होगी, ये निकालनी है यार। लेट कर लें यार, लेट लेंथ ऑफ थर्ड साइड, मैं इसको कुछ देर के लिए ए मान लूँ, कुछ टाइम के लिए ए मान लिया,
ठीक है। तो भाई आगे पेरीमीटर दे रखा है ना, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर आपका 55, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो भाई पहली है 20 प्लस सेंटीमीटर कर लो, ये भी सेंटीमीटर है, प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस ए ही तो मानना है ना। तो ये हो गया 55 इज इक्वल टू 20 और 14 34, ठीक है, इज प्लस ए। ये इधर आके ये यहाँ पे अब ए के साथ प्लस में है तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। 55 माइनस 34 बराबर ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल 21 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, नोट करो। सम नंबर 4 में क्या दिया? What would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 मीटर and breadth 120 मीटर और फेंस की कॉस्ट है 40 मीटर पर मीटर। 40 रुपये 1 मीटर पे खर्चा दे रखा है, तो कितने पैसे लगेंगे? तो आसान है भाई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक पार्क बनाएं, ये हो गया एक पार्क भाई, ठीक है। इसकी लेंथ दे दी 150 मीटर, ये दे दी 120 मीटर। अब इसकी फेंसिंग मतलब इसके चारों तरफ ये लगानी है भाई, फेंसिंग करवानी है, और 40 रुपये पर मीटर का उसका खर्चा है। तो भाई 40 रुपये पर मीटर तो बाद में होगी, यहाँ से फेंसिंग स्टार्ट हुई तो यहाँ पे की, ठीक है, यहाँ पे, फिर इधर की, इस पे, फिर इधर की भाई, और फिर इसके ऊपर की। क्लियरली शो हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स कॉर्नर्स है, आउटर वॉल्स के ऊपर कह सकते हो। तो भाई ये पेरीमीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ पार्क कितनी है? लेंथ ऑफ पार्क है 150 मीटर। ब्रेथ कितनी है भाई? 120 मीटर। तो पेरीमीटर निकाल ले पहले भाई, सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ पार्क दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये हमें निकालना है। ये देखिए 2 इंटू में 150 मीटर प्लस 120 मीटर, मतलब 2 इंटू में 072 मीटर, मतलब कितना आ गया भाई? ये आ गया 540 मीटर। तो कितनी उसकी फेंसिंग के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 540 मीटर वायर है जो भी है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग या कॉस्ट रेट कह सकते हो, रेट ऑफ 40 रुपये 40 पर मीटर। पर मीटर का मतलब 1 मीटर के ऊपर 40 का हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई? टोटल, या आप इसको कॉस्ट की जगह रेट कर लो यार, रेट ऑफ फेंसिंग हो गया, रेट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भाई 1 मीटर पे 40 रुपए लगे, तो 540 पे कितना हो गया? 540 इंटू में 40 दैट इज इक्वल टू 21,600 रुपये उसके फेंसिंग पे लग गए भाई, ठीक है। क्विकली नोट करो यार। ये सम नंबर 4 था। पांचवें सम की ओर बढ़ते हैं भाई। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इट इज
यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। देखो सबसे पहली चीज़ कि एक वायर दे दिया, एक स्ट्रिंग दे दी, एक धागा रस्सी दे दी जिसकी 36 सेंटीमीटर लेंथ है। तो क्या होगा अगर हम इसको एक स्क्वायर में चेंज करें, एक स्क्वायर में अगर इसको बदला, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, अगर इसी को हमने स्क्वायर में चेंज करना है तो जितना ये लंबा दे रखा है उतना ही लेंथ इसका आएगा कि यहाँ से यहाँ पे मुड़ गया, फिर इधर इधर इधर, मतलब ये पेरीमीटर हो जाएगा। भाई सबसे पहला जो हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 36 सेंटीमीटर। since it is used to form a square, कि भाई पहली वाली चीज मैं कर रहा हूं कि ये एक स्क्वायर बनाने के लिए यूज कर रही है, सो पेरीमीटर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये याद रखो बेटा, जब एक वायर से हमें एक शेप बनानी है तो उनका पेरीमीटर उतना ही होगा जितनी वो लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये क्या होता है, ये होता है 4 इंटू में साइड, सो 4 इंटू में साइड इज इक्वल टू 36। तो साइड कितनी आ गई बेटा 36, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड, तो साइड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर इसी तार को हम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी भाई आपके पास 9 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। दूसरे में इसने क्या कहा, अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल लेंथ। एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी सभी साइड इक्वल हों, ठीक है, जिसकी लेंथ सभी साइड्स की इक्वल, और ऐसे ट्राइंगल को नाम देंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसा ट्राइंगल जिसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। ओके, तो अब ऐसा है तो क्या करें, ये ए पार्ट, सेकंड पार्ट करूं मैं कि भाई सिंस इट इज यूज्ड टू फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ इक्वल लेंथ, मैं अगर फोटो बनाऊं इसका तो ये वाला फोटो बन जाएगा भाई, ये ए कहूँ, ये भी ए कहूँ, ये भी ए मान लूँ, तो यही तो बन गया। तो दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, वो भी 36 सेंटीमीटर ही होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स बोले तो ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो 3a हो गया, तो कितना आ जाएगा भाई, a इज इक्वल टू 36 बाय में 3, कट किया तो कितना आ जाएगा 12, तो a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसने क्या कहा, तीसरे पार्ट के अंदर इसने कहा कि एक हेक्सागन बनाना है ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब हेक्सागन होता है जिसके अंदर 6 साइड्स होती है भाई, ठीक है। अब हेक्सागन है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, और ऐसी क्लोज सरफेस जिसकी 6 इक्वल साइड हो, उसको हम रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। तो भाई तीसरे में कहा सिंस इट इज यूज्ड टू फॉर्म, सिंस इट इज यूज्ड टू फॉर्म ए हेक्सागन ऑफ इक्वल लेंथ। तो भाई मैं मानूं अगर हेक्सागन बनाया, ये हो गया, 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 कितनी साइड होगी 1 2 3 4 5 6, इसको मैं ए कहूँ, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। सो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन
इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या भाई, पेरीमीटर का अब हमें ये तो लिखवाया नहीं था क्योंकि हमने तो स्क्वायर का किया था, हमने रेक्टेंगल का किया था और हमने एक और किया था, वो क्या था, ट्रायंगल। भाई इसका क्या होगा, तो इसका भाई एक चीज तो कॉमन बताई थी मैंने कि सम ऑफ ऑल साइड्स है यार, सम ऑफ ऑल साइड्स, बस वही करना है। तो हम लिख देंगे कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 36। सम ऑफ ऑल साइड, भाई सारी साइड अगर a मानी है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस 1 2 3 4 5 और ये छठा a इज इक्वल टू 36। तो 6a हो गया ना, 6 बार आया है ना, तो हम इसको लिखेंगे 6a और 6 इंटू में ये कर लो यार। तो a इज इक्वल टू 36/6 कट किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो साइड ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई भाई साइड इसकी हेक्सागन की, 6 सेंटीमीटर। बस हो गया काम खत्म। क्लियर है। तो बेटा पेरीमीटर किसी भी चीज का निकालना हो हम याद रखेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, बस यही एक चीज है कि सम ऑफ ऑल साइड्स हमने याद रखना है। इसके अलावा किसी भी चीज को हम याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे पेरीमीटर में। फार्मूला हर एक का यहीं से आ जाएगा बेटा, हर एक का फार्मूला यहीं से आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्विकली नोट करो इसे। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ए फार्मर हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर. He wants to fence it 3 rounds of the rope as shown. What is the total length of the rope? देखो एक खेत दे रखा है। अब उस खेत की लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी और उस पर 3 राउंड लगाने हैं भाई, उसको फेंसिंग करवानी है, उसके ऊपर बाड़ लगानी है रस्सी के थ्रू। ठीक है, तो कितनी लेंथ की ज़रूरत होगी? तो भाई रस्सी की आवश्यकता होगी। तो पहली वाली रस्सी अगर बात करें तो कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग है, तो बोले तो पेरीमीटर हो गया। अब अगर मैं पेरीमीटर को 3 टाइम्स कर दूं, भाई पेरीमीटर एक वाली रस्सी का, दूसरी रस्सी का भी, तीसरी रस्सी का भी, तो वही तो आएगा कि भाई लेंथ की कितनी आवश्यकता होगी, कितनी लेंथ की रस्सी की आवश्यकता होगी। तो कर लो, सिंपल सी बात है कि भाई लेंथ ऑफ फील्ड। ठीक है, सम नंबर 6 आखिरी सम है। लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल टू 230 मीटर, 230 मीटर। ब्रेथ कितनी दे दी, दैट इज इक्वल टू 160 मीटर। ठीक है, ये खेत दे दिया 230, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया भाई, रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो रेक्टेंगल के हिसाब से बनाएंगे। तो ये 230 मीटर, ये 160 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि बाउंड्री करवानी, यहाँ पे फेंसिंग इस तरफ होगी तो पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू में L प्लस बी, L बोले तो लेंथ, B बोले तो ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में 230 प्लस 160 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में ये कितना आ गया, इसको 093, 2 इंटू में ये आ गया, कितना हो गया भाई 0, ये आ गया भाई। ठीक है, तो कितनी रोप की आवश्यकता होगी वो वाला बताना है। तो हम सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे कि एक राउंड में कितनी रस्सी लगी भाई, कितनी लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड, एक बार। ठीक है, कि कितनी बार फेंसिंग करनी है, उसमें एक बार अगर हम एक राउंड लगाएंगे यहाँ तक का तो उसकी 780 मीटर होगी भाई। ठीक है, अब हमें निकालनी कितनी है, 3 राउंड लगाने हैं। लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड फॉर 3 राउंड, तो कितना हो जाएगा 3 × 780 के लिए। तो भाई 0 3 8 24, 3 से 21 और 2 23, 2340 मीटर, 2340 मीटर की लेंथ चाहिएगी। तो लेंथ ऑफ rope required
2340 मीटर। ठीक है जी, क्विकली नोट करो बेटा। तो भाई इसी के साथ ये वाला फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखने की कोशिश करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताओ, और देखते रहो नॉलेज कोचिंग क्लासेस, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है भाई। ठीक है जी, थैंक यू।